हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया लेकर आए हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, और अगर आप परफॉर्मेंस को पास करने में चैलेंजेस फील कर रहे हो तो ये टेक्निक आपको परफॉर्मेंस को पास करने में हेल्प कर सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये जो वाइट वाली लाइन है, अभी मार्केट लाइव चल रहा है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, और संयोगवश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के पास ही लाइन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेड लाइन बनी हुई है ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट था अप ट्रेंड में, और जैसे ही यहाँ पे इसने हायर हाई लगाया, यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म हो गया। जैसे ही मार्केट ने लोअर हाई के नीचे कैंडल को क्लोज किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। तो एज पर रूल, जब भी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो उसके ऊपर का हमें पीओआई देखना है। कोई एफवीजी हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एफवीजी तो नहीं है, बट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप कहेंगे कि यहाँ पे एफवीजी तो है, आप इसे आपने कंसिडर क्यों नहीं किया। तो जब मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज कर दिया तो यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं था, ठीक है। ये कैंडल बाद में बना है। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया, आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते थे, बट अगर आप यहाँ पर पोजीशन नहीं बना पाए तो आपको वेट करना है, फोमो में आके नहीं कूदना है बीच में। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इसके ऊपर का यहाँ पे देखना है कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है क्या। तो यहाँ पे मेरे को एक ओबी दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट नीचे आया, धीरे धीरे करके ऊपर आया, और जैसे ही इसने यहाँ पे टच किया मार्केट को, हम यहाँ पे एक पोजीशन बना लेंगे। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया, और इस ओबी के थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम 1:2 या फिर 1:3 का एक रिस्क रिवार्ड रेशियो ले सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर भी आप रख देते हो, इतना दूर पर भी अगर आप रख देते हो, तो यहाँ पे हमारा जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो वो हो जाता है 3.08 का, यानी कि यहाँ पर आप कैप्चर करते हो टोटल 163 पिप का आपको बेनिफिट होता है, यानी कि 1:3 का आपका रिस्क रिवार्ड रहेगा। तो एक हुआ पहला एग्जाम्पल, जो कि आज का ही है। आप देख सकते हैं आज 22 जनवरी 2025 है, और आज ही लाइव मार्केट में आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बैक टेस्टिंग भी करता हूँ, और इसके लिए मैं थोड़ा सा चलता हूँ पीछे, कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपको मैं बता दूँ कि ये है 3 मिनट का चार्ट, यूरो यूएसडी का 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने कौन सा इंडिकेटर लगा के रखा है, इसके बारे में भी आपको मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, ताकि आपको पता ना करना पड़े कि कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप वो इंडिकेटर लगा लेंगे तो इंडिकेटर आपको खुद ब खुद बता देगा कि कहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों एक ही चीज़ है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए, इस वाले कैंडल पे मार्केट ने क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे अगर मैं कोई पीओआई देखूं तो यहाँ पे ये एक बन के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पीओआई आ रहा है, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, एक रिटेस्ट लिया है। रिटेस्ट करने के बाद इसने क्या किया है, इसे टच नहीं किया और यहीं से आप चला गया है। तो आप अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है और जब मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट ले ले, तो आप यहाँ से भी अपना एक पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे आप कैसे पोजीशन बनाते, मान लेते हैं ऊपर गया मार्केट और यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट दिया है, आप यहाँ पे एक पोजीशन बना लेते, और इस वाला और ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके नीचे थोड़ा सा आप रख देते, या फिर फेयर वैल्यू गैप तक भी आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया, बट जनरली आप क्या करो, इसके थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा बफर लेके चलो आप। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, और आप देखो फिर कितना बड़ा मूवमेंट मार्केट ने दिया है। आप देखो कहाँ तक मार्केट गया है, यहाँ से लेके मार्केट ने एकदम यहाँ तक एक टारगेट दिया है, यानी कि हमारा जो है 1:23 का रेशियो हमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हमें मिल रहा है। टोटल जो हमें पॉइंट कैप्चर हो रहे हैं वो है 738 पॉइंट का, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट माना जाता है फॉरेक्स मार्केट में। दूसरा प्रॉफिट हो गया हमारा। तीसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ आप देख लो, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है और धड़ाम से मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है।
खतरों के खिलाड़ी क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लोज हुआ यहाँ पे ले सकता है, बट एक्चुअल में आपको कहाँ पे लेना है, आपको लेना है फेयर वैल्यू गैप पर आपको लेना है। अगर जहाँ पर भी आपको नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है आप वहाँ से ले सकते हो। मार्केट ने क्या किया, इसे टच किया है, ठीक है, और डाउन साइड पे आपको ले लेना है एक एंट्री, ठीक है। ये जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसके थोड़ा सा आप ऊपर रख दो, यहाँ पे मैंने रख दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर जहाँ हुआ था उसके ऊपर मैंने अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रख दिया है, और यहाँ पे मैं नीचे रख देता हूँ। यहाँ पे 2.98 यानी 1:3 का भी यहाँ पर आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कभी भी मार्केट इसके ऊपर नहीं गया है। मैं अगर इसे अब और ज़्यादा स्मॉल कर दूँ, छोटा सा जूम आउट कर दूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ कि यहाँ पे मार्केट ने कहीं पर भी इसे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो टच नहीं किया है, और सीधे मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें एक रिवार्ड दिया है, यानी कि बेनिफिट दिया है। टोटल कितना पॉइंट कैप्चर हो रहा है, 564 पॉइंट का, और हमारा जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है वो इंक्रीज होकर हो जाता है 4.7 का, यानी कि 1:4.7, यानी कि लगभग 5 गुना। तो कई बार होता है कि लोग यहाँ तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करते हो, 1:3 का रिस्क रिवार्ड लेके आप वापस मार्केट से निकल सकते हो। तो ये हमने 3 लगातार एग्जाम्पल देख लिए हैं, चौथा भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये नुकसान देगा। हर जगह हर कोई भी इंडिकेटर हो या कोई भी स्ट्रेटजी हो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको वो लॉस देगा, और लॉस देगा कोई इशू नहीं है। अगर हमें इतने बड़े बड़े 1:3 मिल रहा है, 1:23 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, अगर 1-2 बार नुकसान भी हो तो कोई बात नहीं, हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये 3 हमने एग्जाम्पल देखा, और तीनों ही एग्जाम्पल में हमने प्रॉफिट बनाया है। अब हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये जो एग्जाम्पल था वो कितना तारीख का था, वो 21 जनवरी का था, यानी कल का था, ठीक है, जो कल बीत गया। और देखते हैं कहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। चलो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ सो देखो, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और यहाँ पे बन गया है एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आप क्या करते, यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे टच किया, अब ऊपर साइड का ले लेते, एक एंट्री आपने बना लेता, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने आपको नुकसान दिया है एक दिन। तो 4 दिन में 1 दिन का नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं। और देखते हैं, यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यानी ये जो कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ पे इसने दिया है चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है। तो इसके ऊपर कहाँ पे है हमारा फेयर वैल्यू गैप, ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब मार्केट ने जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया, ठीक है, यहाँ पे हुआ, और इसी ने पहले ही कैंडल ने यहाँ पे इसे टच कर दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे एंट्री पहले ही में, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बफर लेके आपको रख देना है स्टॉप लॉस को, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो 1:3 के जगह आपको कितना दूर था, आप यहाँ तक होल्ड कर सकते थे, या फिर अगर आप देखें तो मार्केट और नीचे आया है, मार्केट यहाँ तक आया है ऑलमोस्ट, ठीक है, यहाँ तक आया, यानी यहाँ पर आपको मिल रहा है 24.57, यानी कि 24.5, यानी 25 आप मान के चलो एक तरह से 1:25 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपको मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। आप अगर 0.25 से भी आप करते हो, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता, वो आप सिर्फ कंसिडर करके देख लो। ये टोटल अमाउंट हो रहा है 172 पॉइंट्स का, आपको यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका रिस्क बहुत ही कम है और रिवार्ड जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा है। तो ये तो हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हो रहा है, कैसे एंट्री लेना, ये आपने सीख लिया। मैं आपको बता दूं कि ये मैं कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर लगाए हैं। पहला ही इंडिकेटर जो है वो है लक्स एल्गो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आप इंडिकेटर्स में जाना और यहाँ पे लिखना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और लक्स एल्गो का जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये वाले आप इंडिकेटर लगा लेना। जैसे आप इंडिकेटर लगाएंगे ना, तो जहाँ पे भी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये आपको बता देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि
ये स्ट्रेटजी आप खुद से बैक टेस्ट करेंगे और अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो अपने ट्रेड में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा यकीन है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है और आपको प्रॉफिट हो सकता है, और प्रॉफिट जो आप बहुत दिनों से पास नहीं कर पा रहे थे या नुकसान में जा रहा था, उसे पास करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपको कर सकता है। ये है GBP USD का 3 मिनट्स का चार्ट। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और इसके ऊपर एक छोटा सा FVG भी बना हुआ है। तो जब मार्केट नीचे से ऊपर थोड़ा रिट्रेस लेगा तो फिर हम ऊपर से नीचे यानी डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट रिटेस्ट करने से पहले इन्होंने नीचे वाले एक OB को टच किया और मैंने यहाँ पे एक MT5 में एक ट्रेड ले लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है समथिंग $57 का, राइट साइड आपको दिख रहा होगा। और फ्रेंड फाइनली ये इन्होंने नीचे से ऊपर रिट्रेस किया और ये वाली पॉइंट जो मैंने आपको बताया था इसे इसने टैप किया और सीधे देखिए यहाँ से इन्होंने कितना बड़ा मूवमेंट दिया है। यहाँ से इन्होंने यहाँ तक का यानी कि 112 पॉइंट का मूवमेंट दिया था नीचे। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। फाइनली मार्केट यहाँ तक आया और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो।